हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेज में। तो आज अपने करने वाले हैं चैप्टर 2.2। पहले अपने चैप्टर 2.1 किए थे, उसके एग्जाम्पल और जो बुक के क्वेश्चन हैं वो किए थे। और आपको याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज़ करते हुए अपने क्या ज्ञात किया था, HCF ज्ञात किया था। और आज अपने करने वाले हैं चैप्टर 2.2, ठीक है ना। तो चैप्टर 2.2 के अंदर अपने करेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ठीक है ना। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो गुणनखंड के बारे में वो अपने जान लेते हैं, ताकि गुणनखंड करने में अपने को आसानी हो जाए। उसका बेसिक जो बात है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पहले अपने क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या मुख्य बातें होती हैं जो अपने लिए जानना अति आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने पास है सभी प्राकृत संख्याएं जो एक से विभाजित हो, सभी प्राकृत संख्याएं जो एक से विभाजित हो और वैसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से विभाजित हो। सभी प्राकृत संख्याएं एक से विभाजित हो और वैसी संख्याएं जो केवल अपने एक के अतिरिक्त केवल अपने से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो दे रखी है अपने को, यदि इसके अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याएं यानी कि इनको छोड़ के सभी प्राकृत संख्याएं भाज्य कहलाती है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक तथा सव्य के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती हो, जैसे 4, 9, 15, ये संख्याएं कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। तो ये थी इसकी एक लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन। अब इसको प्रैक्टिकली अपने समझते हैं कैलकुलेशन के अंदर किस प्रकार से ये इसने कहा है और अपने किस प्रकार से इसको लागू करना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसने अपने को कहा है कि वे संख्याएं जो, पहली बात तो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। प्राकृत संख्या क्या होती है, अगर आपको याद है, नहीं तो रिपीट करवा देता हूँ। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर, कहाँ से? एक से स्टार्ट होती है और इस प्रकार से आगे चलती रहती है, ठीक है ना। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। अब इसने बात करी है प्राकृत संख्याएं कि वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से विभाजित हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ये आपको ध्यान। अब देखिए, जैसे मैंने ले लिया 3, अब इसने कहा है कि पहली बात तो वो एक से विभाजित होनी चाहिए। तो अपने जानते हैं किसी भी संख्या के अंदर एक का तो भाग जाएगा, जैसे 3 हो गया, ठीक है ना। 3, 4 जितनी भी संख्या सब में एक का भाग जाता है। तो अपने पास 3 के अंदर एक का भाग दिया तो कितना आएगा? 3। फिर उसने बोला है एक के अतिरिक्त वो संख्या अपने आप से, इसने दूसरी बात करी है कि वो संख्या अपने आप से, यानी कि 3 क्या 3 से विभाजित होता है? बिल्कुल अपन जानते हैं 3 से विभाजित होता है और कितना आता है? 1 आता है। तो जिसके अंदर ये दो चीज़ें लागू होती है, यानी कि वो संख्या सव्य से विभाजित होनी चाहिए और एक से, एक तो वो समय से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर खुद का भाग जाना चाहिए, और एक से। यदि ये कंडीशन किसी भी संख्या पे लग रही है तो वो संख्या कहलाती है आपकी, कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या। वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि वे सभी प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक सभी प्राकृत संख्याएं होती है। वे सभी संख्याएं जो समय से विभाजित हो, यानी कि 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में, 5 है तो 5 में,
ठीक है ना। अभी अपने अभाज्य की बात कर रहे हैं, वे संख्या जो सव्य से विभाजित है, इसके अलावा वो 1 से विभाजित है, सिर्फ 2 चीज़ से, यानी कि 1 से और खुद से जो विभाजित है वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब देखिए कौन कौन सी होती है, ये अपने बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं वो। तो देखिए फिर देखते हैं एक और संख्या। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसको मैं नोट लगा के लिख देता हूँ कि 2 अभाज्य संख्या है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना है हमेशा। 2 अभाज्य संख्या है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 तो सम संख्या है, तो वो सम और विषम एक ओड और इवन नंबर वो एक अलग चीज़ है, और भाज्य और अभाज्य संख्या ये अलग चीज़ है, अपने इन दोनों को रिलेट आपस में नहीं कर सकते। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या क्यों हैं, क्योंकि 2 के अंदर अभाज्य संख्या वाला नियम है वो लागू होता है। अभाज्य संख्या वाला नियम क्या है कि 2 के अंदर 1 का भाग जाता है, 2 के अंदर 1 का भाग जाता है, तो कितना आया 2। इसके अलावा 2 के अंदर 2 का भाग जाता है, कितना आया 1। क्या इसके अलावा 2 के अंदर किसी और का भाग जाता है? पूरा जाना चाहिए। 2 के अंदर वो संख्या 2 को काटनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 2/4, 4 का भाग दे दें, तो अगर अपने 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? अगर 2 के अंदर अपने 4 का भाग दे दिया तो 2/4 यानी कितना आएगा 1/2। तो क्या इसने पूरा इसको काटा? नहीं काटा, ये तो पॉइंट के अंदर चला जाएगा। तो इस कारण से इसके अंदर 2 नियम, यानी कि कौन से 2 नियम? इसके अंदर 2 नियम जो अपने को ये बताते हैं कि ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है। अतः अपन लिख सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने संख्या लेते हैं। फिर अपने संख्या ले ली 4। क्या ले ली? अब देखते हैं क्या 4 संख्या भाज्य है अभाज्य है। तो 4 के अंदर 1 का भाग दिया तो कितना आया 4। फिर मैंने 4 के अंदर 4 का भाग दिया, कितना आया 1। ये तो थे 2 अभाज्य संख्या वाले नियम, यानी कि जिसके अंदर 2 ये बातें लागू होती हैं। अब क्या 4 के अंदर और किसी संख्या का पूरा भाग जाता है? तो अपन जानते हैं 4 के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाना चाहिए। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2। तो आप देख सकते हो कि जिसके अंदर 2 नियम, अर्थात वो संख्या सव्य से, यानी कि 4 है तो 4 से, 3 है तो 3 से, 2 है तो 2 से, इसके अलावा वो संख्या 1 से। सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए तो ये दो बातें जिस पे लागू होती है वो तो आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि किसी भी संख्या के अंदर एक अन्य संख्या की तीसरी अन्य संख्या का भाग जाता हो, तीसरी यानी कि चौथी, पांचवी, आगे जितनी भी जाए वो तो अलग बात है, लेकिन अपने को तीसरी चीज़ देखनी है कि उसके अंदर और किसी भी एक संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर जाता है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या, वो हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। अतः अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4 भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। अब लेते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, और एग्जांपल के तौर पे अपने लिया है 5। अब देखिए 5 के लिए क्या कहता है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। अरे यहाँ पे तो पेज नहीं है, इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं अपने।
तो अब देखिए संख्या अपने लेते हैं नेक्स्ट, फाइव। तो अपने देखते हैं क्या 5 भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए 5 के अंदर 1 का भाग जा रहा है तो कितना आएगा 5। जब भी किसी भी संख्या के अंदर 1 का भाग दो, ठीक है ना, 0 को छोड़ के, तो 5 ही आएगा, या जो भी संख्या वो वापस आ जाएगी, ठीक है ना, 0 को छोड़ के, ये बात है। अब 5 के अंदर 5 का भाग दिया, कितना आया 1। इसके अलावा क्या कोई तीसरी संख्या का 5 के अंदर पूरा भाग जा रहा हो? पूरा भाग जाना चाहिए, यानी कि वो संख्या 5 को पूरा काटे। तो अपने जानते हैं ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 को पूर्णतः विभाजित कर दे, या अपने इन सिंपल लैंग्वेज में कहें कि उसके अंदर पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। नहीं है, कोई तीसरी संख्या नहीं है, अतः अपने लिख सकते हैं कि 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब अपने एग्जांपल लेते हैं 9 का। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती इस प्रकार से कर देते हैं कि वो सम और विषम को भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 2 के लिए बताया था, वो 2 को सम से रिलेट करके और भाज्य बता देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 है वो अभाज्य संख्या, न कि भाज्य संख्या। इसी प्रकार 9 को वो विषम संख्या से रिलेट करते हुए इसको बता देते हैं अभाज्य। तो अपने देखते हैं क्या अभाज्य या भाज्य है 9। तो इसके लिए अपने चेक करते हैं नियम नंबर, मैं इसको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। इसको अलग पेज पे करते हैं अपने, इसको मैं लिख देता हूँ साथ में जो जो रूल है। फर्स्ट, 1 का भाग और 1 का भाग जाना चाहिए, तो 1 का भाग तो जाता है, ये तो अपने जानते हैं, किसी में भी दे लो। दूसरा नियम, सव्य से विभाजित, कोई भी संख्या वो सव्य से विभाजित होती है। ये दूसरा नियम है। अब अपने देखते हैं यदि, और यहाँ पे तीसरा भी लिख देता हूँ ना, फिर अपने एक साथ बता देंगे। कोई अन्य, इसको थोड़ा सा सही चल, कोई अन्य तीसरी संख्या का पूरा भाग, पूरा भाग। आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए 3 बातें किस प्रकार से लागू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभाज्य कौन सा होता है, इसको अलग पेन से अपने लेते हैं, इसको लेते हैं। अब अभाज्य कौन सा होता है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उपरोक्त 2 नियम लगते हैं। उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड 2 बातें लागू होती हैं, ठीक है ना। और भाज्य कौन से हैं, भाज्य वो है जिसमें उपरोक्त
तीनों बातें लागू होती, जिसमें उपरोक्त तीनों बातों लागू होती है, वो संख्या कौन सी होती है? भाज्य होती है। एक बार फिर से अपने देख लेते हैं, इसको छोटा करके देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने 3 बातें लिखाई है। एक, जिसमें एक का भाग जाना चाहिए। दूसरा, सव्य से विभाजित होनी चाहिए। कोई अन्य तीसरी संख्या का पूरा कोई अन्य तीसरी संख्या का पूरा भाग जाता है। अब देखिए मैंने लिखा है कि भाज्य संख्या वो है, अभाज्य वो है जिसके अंदर उपरोक्त 2 बातें यानी कि वो सव्य से और 1 से विभाजित हो रही हो, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो रही हो तो वो अभाज्य है। और भाज्य वो संख्या जो उपरोक्त तीनों बातें लागू होती है, यानी सव्य से 1 से भाग जाना चाहिए, सव्य से विभाजित और कोई तीसरी अन्य संख्या से पूरा भाग जाता हो तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। मैंने आपको एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने बोल रहा था आपके लिए कि 9 की बात करते हैं। तो देखिए क्या 9 के अंदर a का भाग दिया, कितना आया 9। 9 के अंदर दूसरी बात 9 का भाग दिया 1। फिर 9 के अंदर क्या किसी अन्य तीसरी संख्या का 9 के अंदर भाग जाता है पूरा? अपने जानते हैं, क्या जानते हैं कि जी सर 3 का पूरा भाग जाता है। 3 9 को विभाजित करता है, कितना आएगा? 3 3 9। अतः इसके अंदर देखिए तीनों नियम लागू हो रहे हैं। तीनों कौन से नियम लागू हो रहे हैं? उसके अंदर 1 का भाग लग जा रहा है, उसके अंदर सव्य का भाग जा रहा है, उसके अंदर किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग पूरा। तीसरी से मतलब 3 का नहीं है, कोई भी संख्या। यहाँ पे तो देखो 3 इस आ रहा है, थोड़ा सिमिलर हो रहा है इसलिए। बाकी आपको माइंड में ये मत सेट कर लेना कहीं 3 भी हो, नहीं, कोई भी संख्या होनी चाहिए, कोई भी अन्य तीसरी संख्या जिसका भाग जाना चाहिए। अतः अपने लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः 9 भाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ, फिर अपने उस पर क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है अपना? बहुत से बच्चों को चाहे वो डाउट है चाहे क्वेश्चन है उनका, ये रहता है कि सर एक कौन सी संख्या है? एक भाज्य है या अभाज्य? तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। अपने 3 बातें पढ़ी है, जिस पे 2 बातें लागू हो रही हो वो तो थी अपने भाज्य थी, वो जिस पे 3 बातें लागू हो रही, तीनों बातें लागू हो रही थी, है ना। 3 बातें जिस पे लागू हो रही थी वो तो थी अपनी भाज्य। और अभाज्य कौन सी थी? जिस पे 2 बातें लागू। अब अपने एक के लिए चेक करते हैं, क्या एक के लिए ऐसा है? अब संख्या ली एक के अंदर मैंने किसका भाग दिया? 1 का। पहला नियम कहता है कि उसके अंदर 1 का भाग दो, ये भी क्लियर है। 1 के अंदर भाग दिया कितना? 1। उसके बाद दूसरी बात कहती है कि उसके अंदर सव्य का। अब यहाँ पे देखिए एक खुद सव्य क्या है? 1। इसका मतलब दूसरी बात भी सेम होगी, यानी कि इसके अंदर 2 बातें लागू न होकर सिर्फ एक बात लागू होती है। एक बात लागू होती है। और अभाज्य संख्या के लिए कम से कम ये आवश्यक होता है कि 2 बातें उस पर लागू होनी चाहिए। लेकिन एक के लिए उसके अंदर 1 का भाग फर्स्ट बात, और एक के अंदर सव्य का भाग यानी कि 1 का भाग सेकंड बात, ये दोनों को अगर अपने लागू करें तो भी सिर्फ एक ही बात बनती है। इसीलिए एक जो संख्या 1 है
संख्या एक, इसको न तो भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य, यानी कि इसको बिल्कुल इससे बाहर रखा जाता है। ठीक है ना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, इसको इस चीज़ से बाहर रखा जाता है। ठीक है ना, इसको इस चीज़ से बाहर रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि क्या एक भाज्य है या अभाज्य है। तो मैंने बताया कि भाज्य के लिए 3 बातें लागू होती है, अभाज्य के लिए 2 बातें, जो मैंने आपको उपरोक्त बताई है। अब इसके लिए लागू होते हैं एक के अंदर एक का भाग एक के अंदर सभी का भाग, यानी कि वही बात रिपीट हो रही है, वो सेम बात, यानी कि इसके लिए 2 बातें न लागू होकर सिर्फ एक ही बात लागू हो रही है। अतः जो संख्या 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसको इससे बाहर रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें, सब जो बेसिक है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अपने क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैंने ये आपको करवाया है, इसको करवाने का मतलब क्या था, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और करवा देता हूँ। ये करवाने का मतलब क्या था वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, अब अपने करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं इनको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभाज्य तो मैंने आपको अभी समझाया है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अभी समझाया अभाज्य क्या होता है। गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े। और किस प्रकार के टुकड़े, गुणन का मतलब होता है गुणा, गुणा के रूप में टुकड़े। किस रूप में, गुणा के रूप में टुकड़े। यदि कोई भी टुकड़े गुणा के रूप में है और वो किस प्रकार के टुकड़े हैं, उसके अंदर अभाज्य संख्याओं के टुकड़े हैं। संख्या किस प्रकार की है, वो टुकड़े किस प्रकार के हैं, वो है आपके अभाज्य। यानी कि अभाज्य संख्याओं को लेते हुए यदि अपने गुणा के रूप में टुकड़े करते हैं तो वो अपने कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। किस प्रकार से सर, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अपने पास संख्या है अपने पास एक संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हो आप। संख्या है अपने पास, मान लो 36। क्या है, 36। अभी अपने बात करी थी ये किस प्रकार के टुकड़े होने चाहिए, अभाज्य संख्याओं के टुकड़े होने चाहिए। अब आपको मैं एक बात यहाँ से थोड़ी सी और बता देता हूँ, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अगर अपने इसको क्रम से देखें तो, यानी कि जो आपको ध्यान में रखनी है, अभाज्य संख्याएं जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बार बार आपको देखना ना पड़े। ये इसको आप याद कर लेना, ताकि क्योंकि सब अपने इसी पे करने वाले। अभाज्य संख्या सबसे छोटी बात करें तो 2 से शुरू होती है, 2 के बाद 3। इस पे आप सब पे नियम लगा के चेक कर लेना, सब अभाज्य है ये, ठीक है ना। 3 के बाद 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 9 नहीं है क्योंकि 9 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद 9 के बाद 13, 13 के बाद में 17, ध्यान रखिए 15 नहीं है, 15 भाज्य संख्या। 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, ध्यान रखिए 29 के बाद में 31। इस प्रकार से आगे ये चलती रहेगी। ये संख्याएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन अपने बार बार करेंगे, इसी पे करेंगे और डायरेक्ट आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो तो अपने
बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक अभाज्य संख्या है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 और 31, इस प्रकार से आगे चलते रहे। आप आगे कहाँ जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक आप निकाल सकते हो कि कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य संख्या है। ये वो मुख्यतः संख्या है जिन पर अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं संख्याओं से होते हैं। तो एग्जाम्पल था अपने पास 36, इसको अपने करते हैं। तो 36 किस प्रकार से करने हैं? जब भी अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप जब भी आपको करना है, यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या, थोड़ा सा मैं इधर देख लेता, आप जब भी अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, अभाज्य गुणनखंड जहाँ पे भी वर्ड आ गया अभाज्य गुणनखंड करो, तो आपको अभाज्य संख्या लेनी है और क्रम से लेनी है। क्रम से कैसे? पहले 2 से लेनी है, 2 पे चेक करना है। किस प्रकार से 2 से चेक करना है? 3 से, 5 से, 7, ये बात ध्यान रख लेना। अब इनको लागू किस प्रकार से करोगे? आप 36 के अंदर 2 का भाग दोगे, जिसका भाग दिया उसको आप लिखोगे यहाँ पे लिख दिया आपने। और 36 के अंदर मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, रफ कार्य है ये। कितना आया? 18। तो जो 18 आया उसको आप लिखोगे यहाँ। फिर जब तक 2 का भाग जा रहा हो तो 2 का देते रहेंगे। जब 2 का ना जाए तो फिर 3 लेंगे। क्रम से चलना है अपने को, ठीक है ना। अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या है? अगली अभाज्य संख्या 3 है। तो फिर देखिए, अब फिर मैं 2 का भाग दूंगा। आप 2 के देख सकते हो भाग, तो कितना आया? 9। इस प्रकार भाग करके देखें तो कितना आएगा? 9। फिर देखिए, अब 9 के अंदर क्या 2 का भाग जाता है? तो 2 का भाग पूरा 9 के अंदर नहीं जाता, ठीक है ना। पूरा नहीं जाता, पूरा नहीं जाता। तो अगली अभाज्य संख्या उठा लो, भाग पूरा जाना चाहिए, कहीं पॉइंटों में मत निकाल लेना। तो अब देखिए 3 का भाग देंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी थी? 3। अब अपने 3 से देखेंगे। रफ कार्य में आप करके देख सकते हो। जब शुरू करोगे तो एक बार दिक्कत आएगी, रफ कार्य करना पड़ेगा, फिर आप प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट करोगे। अब देखिए अपने 3 का भाग दिया, 3 का पूरा अपने जानते हैं 9 के अंदर जाता है। 3 दिए 9। जब 3 आ गया तो 3 अपने जानते हैं 3 के अंदर अभाज्य संख्या है, तो 3 के अंदर तो सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग जा ही नहीं सकता। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या के अंदर खुद का ही पूरा भाग। तो कितना आएगा? 1। तो ये हो गया अपना, क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए, इस प्रकार से सभी अभाज्य गुणनखंड अपने को करने हैं। इसको अपने किस प्रकार से लिखेंगे? अपने पास था 36, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करिए उसको इक्वल में रखोगे, और उसके जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये जो टुकड़े हैं अपने पास, ये है अपने पास अभाज्य इसके गुणनखंड। किस प्रकार से हो गए? 2, फिर 2, फिर 3 एंड 3। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन, ये हो गया अपने अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा देखिए, अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसको एक साथ में, अभाज्य गुणनखंड, गुणा के रूप में टुकड़े किस प्रकार के। अभाज्य उदाहरण 36 लिया था और संख्या अपन को 2, 3, 5, 7 पे इन पे चेक करना है और क्रम से चलना है। ये नहीं कि पहले 5 से फिर 7 पे 19 पे, नहीं, बिल्कुल क्रम से 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, इस प्रकार से बिल्कुल ऑर्डर से चलना है, ठीक है ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास अपने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे अपने ले लेते हैं 84। वही मेथड है, अपने को इस प्रकार से टुकड़े करने हैं इसके। स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने आपको बताया जब भी अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करो तो कहाँ से करोगे?
2 से। 2 का भाग अपने देखते हैं पूरा पूरा जा रहा है, तो कितने तक जाएगा, इसको 4, इसको 2 से। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1। अब देखिए 21 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 के बाद में क्या आता है 3। अभाज्य संख्या कौन सी आती है 3, तो 3 पे चेक करेंगे, 3 पे चेक करेंगे तो कितने तक जाएगा 7, 21 पूरा पूरा चला गया। तो फिर देखेंगे नेक्स्ट, तो 7 के अंदर 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो 7 अभाज्य संख्या के अंदर खुद का ही भाग पूरा पूरा जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो कि अपने पास 84 के जो गुणनखंड है वो क्या है 2 × 2 × 3 × 7। आप इनको चेक भी कर सकते हो, 7 × 3 यानी 7 21, 21 2 है 42 और 42 2 है 84, 84। तो इस प्रकार से अपने को क्या करने है अभाज्य गुणनखंड करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्ट देखते कैसे पता लगाओ कि 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, किस प्रकार से आपको पता चलेगा। तो मैं आपको कुछ नियम और बता देता हूँ जिसको आप राइट डाउन कर लेना और हमेशा माइंड में रखोगे तो कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या है, ये है भाग नियम, भाजकता के नियम, इसको बोलेंगे भाजकता के नियम। क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। इसको बोलेंगे भाजकता का नियम। यानी किसी भी संख्या में भाग देना है तो किस संख्या का भाग दें, पूरा पूरा किस संख्या का इसके अंदर भाग जाएगा वो चीज़ें। तो शुरुआत एक का तो क्या बताना है, एक का किसी भी संख्या में भाग दो तो पूरा पूरा एक वही संख्या वापस आ जाएगी। बात करते हैं 2 से, 2 का नियम। तो किसी भी संख्या के अंदर आपको 2 का भाग देना हो तो आपको संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग बिना दिए भाग, आप बताओ कि पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ उसका डिजिट यूनिट बोले तो इकाई अंक मैं लिख देता हूँ। दी गई संख्या का इकाई अंक ठीक है ना, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट यूनिट। यदि 0, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ ताकि आपका इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। 0 2 4 6 8, क्योंकि 10 में तो फिर वापस 0 आ जाएगा। यदि ये संख्या है इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो दी गई संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि आपको कोई संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए क्या इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप भाजकता नियम से देख के बता सकते हो कि यदि उसका इकाई अंक 2 0 4 6 8 है तो दी गई संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। किस प्रकार से, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपसे बोल दिया जाए कि आप बताइए 506 के अंदर क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका डिजिट यूनिट क्या है अपने पास, इसका डिजिट यूनिट है 6। तो क्या 6 अपने नियम में है, बिल्कुल है, तो 2 का पूरा पूरा भाग
जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको संख्या दे दी जाए कि 95632, इस संख्या में बताओ क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप देखते ही बता सकते हो कि इसका डिजिट यूनिट क्या है, 2 है, तो भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जब पूरा पूरा जाएगा तो आप 2 का भाग दो, ताकि आपको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत न हो। वही संख्या चूज करो जिसका पूरा पूरा भाग जा रहा हो, अदर संख्या छेड़ो क्यों। अब देखिए ये तो हो गया 2 का नियम, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये आपके दिमाग में चलेगी तभी आप अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट नियम, जो नियम है वो है 3 के लिए। वो नियम है आपका 3 के लिए। 3 के लिए नियम क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाजित है, भाजित बोले तो उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको कोई भी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या उसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आपको क्या करना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। जो संख्या दे रखी है इसमें बोला है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाजित है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। किस प्रकार से, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए, आपको दे दिया जाए संख्या, मान लो 9 4 और 7 1, 9 4 7 1, और आपसे पूछ लिया जाए क्या 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको जो संख्या दे रही है उसके नंबर का ऐड करना है। ऐड बोले तो 9 + 4 + 7 + 1, तो 9 + 4 यानी कि 13, 13 + 7 20, 20 + 1 यानी कि 21। तो अपने जानते हैं 21 है वो 3 के पहाड़े में आता है। अब 3 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी, यानी कि इसमें संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपने बिना भाग दिए आप देख के बता सकते हो कि संख्या के अंदर पूरा पूरा 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना, संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये 2 भाग नियम मैंने आपको बताए हैं, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, कॉपी में अच्छे से क्लियर कर लेना। और बाकी के जो भाग नियम है, भाजकता जो नियम में बचे हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब जो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक एग्जाम्पल इसके अंदर देख लेते हैं। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने एक कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि 4 6 8 इसके अपने को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करके बतानी है। तो मैंने आपको बताया अभिभाजकता नियम, जिसमें अगर यूनिट डिजिट 0 2 6 4 है तो आप 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और शुरुआत कहाँ से करनी है, 2 से भी करनी है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। तो यहाँ से 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, जब 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 2 3 4, फिर अपने यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका मतलब 2 का फिर भाग जाएगा। तो डिवाइड किया 1, इसमें डिवाइड किया तो 1, यानी कि 2 एकम 2, 1 हासिल, 7 2 14, तो यानी कि कितने तक जाएगा, 7 तक। अब आप देख सकते हो यूनिट डिजिट क्या आ गया 7, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब अपने देखते हैं 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करो। तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 की पहाड़ी में आता है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा।
तो 3 का अपने डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 3 9, कितने बचे 2 और 7 9 3 27। अब फिर देखेंगे 3 का भाग जब तक 2 का जा रहा था 2 का दिए जा रहे थे, 3 जब 2 का नहीं गया तो 3 का जब तक जाएगा 3 का देंगे। 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 12 3 के बड़े में आता है, तो अपने देख सकते हैं 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। अब अपने पास संख्या आ गई 13। 13 क्या है, अगर आपको मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी उसके अंदर 13 अभाज्य संख्या थी, और अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट उसी का भाग दे देना है। तो 13 का सिर्फ 13 के अंदर ही भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 4 6 8 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 468 प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन, ये थे अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से अपने को करना है। आज अपने बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी जितनी भी बेसिक बातें होती हैं मैंने आपको सब बता दी है। एक क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ जितना भी आपको करवाया समझ आया होगा। अब बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में बिल्कुल पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर। जितना भी करवाया उसको आप नोट डाउन करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।